एक तरफा प्यार तो कहानी शुरू होती है। सियोल यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। बारिश के बाद की साफ सुबह, हल्की ठंडी हवा में गुलाबी चेरी ब्लॉसम्स गिरते हुए जमीन को किसी फिल्म का सेट बना रहे थे। यूनिवर्सिटी के गेट पर एक लंबा सीधा खड़ा लड़का खड़ा था, ज्योंगहू। कंधों पर हल्का सा रूख सैक, सफेद टी शर्ट पर ओवरसाइज जैकेट और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन अंदर कहीं एक तूफान था। कुछ तलाशने की बेचैनी या शायद कुछ खो देने का डर। कैंपस के कॉमन ग्राउंड में छात्रों की भीड़ थी। ग्रुप्स में बातें करते, हंसते, फोटो खींचते लोग। उसी भीड़ में दूर एक कैफे के सामने वो दिखी, मिंजी। सादगी की मिसाल, बिना किसी ओवरड्रेसिंग के भी वो बाकियों से बिल्कुल अलग लग रही थी। गहरे भूरे बाल, हल्के गुलाबी स्वेटर और आंखों में एक बेफिक्री भरा आत्मविश्वास। वो जैसे जैसे कॉफी लेकर पलटी, उसकी नजर जोंगहू से टकराई। बस एक सेकंड के लिए जोंगहू की सांस जैसे वहीं अटक गई। उसने कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी, बस हल्की सी भौहें उठाईं और एक धीमी मुस्कान जब्त कर ली। लेकिन उसके अंदर कुछ हिल गया था। वो पल, वो नजर, जैसे किसी ने उसकी कहानी का पहला पन्ना खोल दिया हो। बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, सिर्फ एक नजर ने उसका दिन बदल दिया था। क्लासरूम में वो उसके पीछे वाली सीट पर बैठा। मिंजी बगल में बैठी लड़की से बातों में मग्न थी, पर उसकी हंसी, उसकी आवाज, सब जोंगहू को सीधे अंदर तक महसूस हो रही थी। प्रोफेसर बोर्ड पर कुछ समझा रहे थे, लेकिन उसके लिए वो सब ब्लर हो गया था। उसकी नजर बार बार मिंजी पर जाकर रुक रही थी, उसके हर एक्सप्रेशन को जैसे वो किसी फिल्म के सीन की तरह अब्सॉर्ब कर रहा था। लंच ब्रेक में वो उसे कैंटीन में अकेले बैठा देखता है, लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। बस दूर खड़े खड़े उसे देखता रहा। हर बार जब वो कुछ बोलती, हंसती या फोन पर बात करती, वो बस उसकी हंसी के बीच खुद को ढूंढता। उसे पता नहीं था ये क्या है, क्यों है, पर इतना तय था कि वो उसे देखना बंद नहीं कर सकता। शाम को क्लास खत्म हुई, मिंजी अपनी बाइक लेकर निकल गई। ज्योंगहू कुछ कदम पीछे पीछे गया, पर फिर खुद को रोक लिया। वो कोई पीछा करने वाला लड़का नहीं था। वो सिर्फ उस एहसास को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो पहली बार किसी को देखकर उसके अंदर पैदा हुआ था। रात को हॉस्टल के कमरे में लेटे हुए वो बस एक ही चीज सोच रहा था, मैंने उसके बारे में इतना कुछ कैसे सोच लिया जब उसने मुझे देखा तक नहीं। लेकिन शायद सच्चा प्यार यही होता है, बिना एक्सपेक्टेशन के। वो जानता था कि ये एक तरफा है, लेकिन ये भी जानता था कि यही एहसास उसकी जिंदगी को अब पूरी तरह बदलने वाला है। उसे ये भी नहीं पता था कि अगली सुबह वही लड़की उसकी टीम प्रोजेक्ट पार्टनर बनने वाली है। और ये शुरुआत है उस कहानी की जिसमें मोहब्बत एक तरफा होगी, पर इमोशंस पूरी दुनिया से गहरे होंगे। और ज्योंगहू ने अपने पहले प्यार की पहली रात सिर्फ एक बात महसूस की, मैं आज भी उसकी आंखों में अपना नाम ढूंढ रहा हूं, जो शायद कभी लिखा ही नहीं गया। यूनिवर्सिटी की गलियों में बसंत के मौसम की दस्तक थी। हल्की धूप और हवा के संग संग मिंजी और ज्योंगहू की कहानी भी धीरे धीरे करवट ले रही थी। उसी हफ्ते यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स की लिस्ट लगी और जैसे किस्मत ने ज्योंगहू की चुप मोहब्बत पर मुस्कुराहट डाल दी, वो और मिंजी एक ही टीम में थे। पहली बार उसने उसकी आवाज को नाम के साथ सुना, ज्योंगहू, तुम ग्राफिक्स संभालोगे। बस ये 4 शब्द और उसके दिल की धड़कनें जैसे गिटार के तारों पर बजने लगीं। उसने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से जैसे कोई चिल्ला रहा था, हाँ, मैं कुछ भी संभाल लूंगा अगर तुम साथ रहो। प्रोजेक्ट मीटिंग्स अब कैफे, लाइब्रेरी और कैंपस लॉन में होने लगीं। मिंजी की बातें बहुत आसान थीं, पर उसके एक्सप्रेशंस जटिल। कभी कभी वो इतनी पास बैठ जाती कि ज्योंगहू को लगता शायद उसे भी कुछ महसूस होता होगा। लेकिन हर बार जब वो हंसकर कहती, तुम बहुत अच्छे हो, एकदम भरोसेमंद दोस्त की तरह, ज्योंगहू का दिल थोड़ा और डूब जाता। वो उसे कभी सीधे नहीं देखता था, बस उसकी उंगलियों की हरकतों को, उसके गालों पर पड़ती हल्की रोशनी को, उसकी आवाज के उतार चढ़ाव को नोट करता रहता। एक दिन जब बारिश आ गई और दोनों कैफे के शेड में खड़े थे, मिंजी ने अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ा दी। चलो साथ चलते हैं। ये छोटा सा इशारा ज्योंगहू के लिए किसी इम्तिहान में फर्स्ट आने जैसा था। रास्ते में वो एक पुराने रिलेशनशिप की बातें करने लगी। एक लड़का जो अब उसकी जिंदगी में नहीं था, पर जिसका नाम आज भी उसकी आंखों में तैरता था। ज्योंगहू बस सुनता रहा, अंदर से टूटते हुए भी मुस्कुराता रहा। वो जानता था वो उसकी जगह कभी नहीं ले सकता, लेकिन वो हर टुकड़े को जोड़ने को तैयार था। दूसरे दिन वो सुबह जल्दी उठ गया और उसके लिए कॉफी लेकर खड़ा था। तुम्हें लैटे पसंद है ना? मिंजी ने चौंकते हुए कहा। तुमने ध्यान दिया? उसने बस हल्की मुस्कान दी, लेकिन दिल में जैसे कह दिया, तुम्हारा हर लफ्ज, हर आदत मेरी यादों में दर्ज है। वो उसके लिए प्रेजेंटेशन रात भर जाग कर बनाता, नोट्स तैयार करता, यहां तक कि उसकी टीम में हुई गलतियों की भी माफी मांग लेता। मिंजी को यह सब नॉर्मल लगता, जैसे एक अच्छा दोस्त कर रहा है, लेकिन ज्योंगहू के लिए यह हर बार खुद को खो देने जैसा था। हर शाम
जब वो उसे थैंक यू कहती, वो दिल में सोचता, काश एक दिन तू ये बोले कि मेरी जरूरत है तुझे। लेकिन हर दिन सिर्फ थैंक यू मिलता और एक नई उम्मीद टूटती। उसने अपने दोस्तों से भी छुपाया कि वो उसे पसंद करता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी फीलिंग्स मजाक बने, लेकिन उसकी आंखों की उदासी अब उसके चेहरे से टपकने लगी थी। एक रात उसके रूममेट ने पूछा, कब तक खुद को इस साइलेंट लव में थकाता रहेगा? और ज्योंग-हू ने बस इतना कहा, जब तक वो मुस्कुराती है, मैं टूट भी जाऊं तो फर्क नहीं पड़ता। मिंजी को कभी एहसास नहीं हुआ कि उसके पास एक दिल था जो उसके हर शब्द पर धड़कता था। और ज्योंग-हू, वो हर दिन उसके करीब होकर भी उससे एक पूरी जिंदगी दूर होता जा रहा था। कभी कभी मोहब्बत इतने पास आकर भी सिर्फ हवा की तरह छूकर निकल जाती है। ज्योंग-हू को अब यह समझ आने लगा था, लेकिन उसका दिल मानने को अभी भी तैयार नहीं था। सियोल की एक ठंडी शाम, यूनिवर्सिटी कैंपस के पुराने गार्डन में दोनों एक बेंच पर बैठे थे। चारों तरफ पत्तियां उड़ रही थीं, मौसम में हल्की ठंडक थी। प्रोजेक्ट पूरा हो चुका था और ज्योंग-हू के दिल में अब एक ही सवाल था, कब तक खुद को छुपाए रखेगा? शायद यही वो लम्हा था। वो धीमे स्वर में बोला, मिंजी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मिंजी ने उसकी तरफ देखा। उसकी मासूम आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक दोस्त जैसी उम्मीद थी। ज्योंग-हू की सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं तुम्हें उस नजर से देखता हूं जिस नजर से शायद तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं। एक लंबी चुप्पी। हवा की सरसराहट तेज हो गई, जैसे पूरी कायनात उनकी बात सुनना चाहती हो। मिंजी की मुस्कान थोड़ी झिझक में बदल गई। उसने उसकी आंखों में देखा, पर वो गहराई नहीं थी जो ज्योंग-हू ढूंढ रहा था। तुम बहुत अच्छे हो ज्योंग-हू, पर मैं तुम्हें उस तरह नहीं देख पाई कभी, उसने धीरे से कहा, बिना कोई संकोच, बिना कोई अफसोस। ज्योंग-हू की पूरी दुनिया उसी पल शांत हो गई। उसने नजरें झुका लीं, अपने जज्बातों को होंठों के पीछे छुपा लिया। हाँ, मुझे पता था, वो बस यही कह पाया। लेकिन उसकी आंखों में जितना कुछ टूटा था, वो कह पाने लायक नहीं था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके अंदर जैसे कोई चीख रहा था। वो बेंच पर बैठा रहा और मिंजी उठ गई। जाते वक्त उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती बदले। ज्योंग-हू ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान में वो जान नहीं थी। वो बस धीरे से बोला, हम दोस्त नहीं थे, मैं तो शुरू से ही तुम्हें चाहता था। उस रात हॉस्टल की खिड़की से बाहर देखता रहा। चांद आज बहुत साफ था, लेकिन उसकी जिंदगी धुंधली हो चुकी थी। फोन पर उसका वॉलपेपर अब भी वही था, जिस दिन दोनों प्रोजेक्ट प्रैक्टिस के बाद कैफे गए थे। लेकिन उस तस्वीर में सिर्फ एक की खुशी थी, उसका प्यार एक तरफा था। अगले दिन यूनिवर्सिटी में मुलाकात हुई, पर बात नहीं हुई। मिंजी ने कोशिश की कुछ कहने की, पर ज्योंग-हू ने नजरें फेर लीं। उसका दिल चाहता था कि उसे फिर से देखें, लेकिन अब आंखों में वो चमक नहीं बची थी। हर जगह अब एक खालीपन था, एक चुप दर्द जो कहता था, मैं हार गया। दिन बीतते गए, लेकिन ज्योंग-हू अब और भी शांत होता चला गया। उसने बात करना कम कर दिया, हंसना कम कर दिया और लिखना शुरू कर दिया, पर खुद के लिए नहीं, बस किसी के नाम लिए जो शायद कभी वापस नहीं आएगी। दोस्त पूछते, क्यों इतना बदल गया है तू? वो बस कहता, कुछ आवाजें दिल में रह जाती हैं और कोई उन्हें सुनता नहीं। उसने कबूल कर लिया था कि वो उसका नहीं हो सकता, लेकिन उसने ये नहीं छोड़ा था कि वो अब भी उसका इंतजार करेगा, बिना किसी उम्मीद के, बस आदत से। वो अब उसकी कहानियों में रहती थी, उसकी कॉफी की खुशबू में, और उसकी हर उस जगह में जहां वो कभी साथ थे। कभी कभी प्यार जताना जरूरी होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है जब सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता। सर्दियों की शुरुआत थी। सियोल की सड़कों पर धुंध की परतें बिछ चुकी थीं और यूनिवर्सिटी के गलियारे अब उतने चहकते नहीं थे। मौसम के साथ साथ ज्योंग-हू के दिल का तापमान भी गिर चुका था। वो अब पहले की तरह कैफे में इंतजार नहीं करता, न ही उसकी नजरें अब किसी एक चेहरा तलाशती थीं। वो हर दिन क्लास में आता, नोट्स बनाता और चुपचाप निकल जाता। मिंजी अब उसके लिए एक याद बन चुकी थी, जो रोज सामने खड़ी रहती थी, लेकिन अब उसके दिल में कोई हलचल नहीं कर पाती थी। एक दिन जब दोनों की नजरें टकराईं, तो कुछ पल को सब थम गया, लेकिन वो पुराना जादू अब नदारद था। ज्योंग-हू ने नजरें फेर लीं और मिंजी को जैसे कुछ खोने का एहसास हुआ। कॉफी शॉप के उसी पुराने टेबल पर जहां कभी दोनों की बातचीत शुरू हुई थी, अब सिर्फ खामोशी बैठी रहती थी। एक दोपहर मिंजी खुद चलकर उसके पास आई। उसके हाथ में 2 कॉफी थी। उसने एक कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जैसे पहले लाते थे वैसे ही लाई हूं, याद है? ज्योंग-हू ने कप तो ले लिया, पर उसकी आंखों में अब कोई सवाल नहीं था, न ही कोई जवाब। हमारे बीच जो हुआ वो मैं समझ नहीं पाई उस वक्त, मिंजी बोली। आवाज धीमी थी, पर भीगी हुई नहीं। ज्योंग-हू ने पहली बार उसकी तरफ सीधे देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक थकान थी। तुम समझती भी तो क्या होता, उसने शांत स्वर में कहा। जो चीज एक तरफा हो
उसमें समझदारी की जगह नहीं होती। वो पल भारी था पर जरूरी भी। मिंजी ने फिर कोशिश की, क्या हम पहले जैसे नहीं हो सकते? जियोंगहू ने लंबा सांस खींचा, फिर धीरे से कहा, हम कभी पहले जैसे थे ही नहीं मिंजी। मेरे लिए ये रिश्ता कुछ और था, तुम्हारे लिए कुछ और अब कुछ भी नहीं। उसने अपनी कॉफी पूरी की और उठकर चल दिया। मिंजी वहीं बैठी रही, जैसे कोई अधूरी बात उसके हाथों से फिसल गई हो। अगले कुछ हफ्तों में जियोंगहू ने खुद को पूरी तरह बदल दिया। वो अब अपने काम पर फोकस करता, दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत घुलता, पर अपने दिल के दरवाजे पर ताला लगा चुका था। एक ऐसी मोहब्बत का चैप्टर जिसे उसने अकेले शुरू किया था और अकेले ही खत्म कर दिया। मिंजी अब धीरे धीरे उसकी जिंदगी से फेड होने लगी। पहले वो उसका नाम पुकारती थी, अब वो नजरों से ढूंढती थी। कभी वो टकरा भी जाते तो सिर्फ एक हल्की गर्दन झुकाकर आगे बढ़ जाते। वो ज्यों कोई अजनबी बन गया हो जो कभी उसकी दुनिया का सबसे करीबी था। एक रात जब जियोंगहू यूनिवर्सिटी की छत पर अकेले बैठा था, सर्द हवा में अपनी सांसों की गर्मी महसूस कर रहा था, उसने खुद से कहा, मैं उसे खो नहीं रहा, मैं खुद को वापस पा रहा हूं। और यह पहली बार था जब उसने खुद को समझा। उसने उस अधूरे प्यार से अपनी आखिरी उम्मीद भी निकाल दी थी। अब कोई इंतजार नहीं था, न कोई शिकायत, बस एक लंबा सफर था जिसमें मोहब्बत ने उसे खुद से मिलवाया था। अब वो चलता था, रुका नहीं, पीछे देखता था मगर ठहरता नहीं, क्योंकि सच ये था, जिस रिश्ते की बुनियाद एक तरफा हो वो कभी मकान नहीं बनता। और जियोंगहू अब अपनी नींव खुद रख चुका था, मिंजी के बिना, पर मजबूती से। सियोल में वसंत लौट आया था, पेड़ों पर नई कोंपलें उग चुकी थीं और हवा में अब एक मीठी गुनगुनाहट थी। यूनिवर्सिटी का आखिरी सेमेस्टर खत्म हो चुका था। 4 साल की किताबें, क्लासेस, कॉफी और उन बेंचों की यादें अब बस कैमरे के अंदर की तस्वीर बनकर रह गई थीं। और उन्हीं यादों के कोनों में अब भी कहीं जियोंगहू का नाम चुपचाप लिखा था, मिंजी की अनकही कहानी में। कॉन्वोकेशन डे पर दोनों आमने सामने खड़े थे, पर अब उनके बीच वो पुराना पुल टूट चुका था। पहले जहां एक नजर काफी होती थी मुस्कुराने के लिए, अब वहां जरूरत से ज्यादा औपचारिकता थी। फोटो के लिए जब सब दोस्तों ने उन्हें एक साथ बुलाया तो दोनों ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में वो हलचल नहीं थी। अब वो अजनबियों जैसे मुस्कुराते थे, शिष्ट लेकिन सच्चे नहीं। कुछ हफ्तों बाद जियोंगहू ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली। नया ऑफिस, नया माहौल और एक नई जिंदगी की शुरुआत। सुबह की मेट्रो टाई की गांठ, लंच ब्रेक में अकेले बैठना, सब कुछ नया था। पर एक चीज अब भी वैसी ही थी, खालीपन। दिल अब भी कुछ ढूंढता था, पर जुबान उसे नाम नहीं देती थी। उसी ऑफिस की चौथी मंजिल पर एक दिन एक परिचित चेहरा सामने आया, मिंजी। व्हाइट शर्ट और ग्रे पैंट में, पहले से ज्यादा प्रोफेशनल, पर चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। वो कुछ पल को ठहर गया। वक्त की चाल फिर से उसकी यादों को पलटने लगी थी। एक ही कंपनी में 2 लोग जिनकी कहानी अधूरी रह गई थी, अब फिर से एक ही सिस्टम में काम करने लगे। ऑफिस के कॉरिडोर में मिलने जुलने का सिलसिला फिर से शुरू हुआ। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकों के बीच कुछ संक्षिप्त बातें, ईमेल में हाय, होप यू आर डूइंग वेल जैसी औपचारिक शुरुआतें। मिंजी की ओर से कोशिशें थीं, वो पहले जैसे होने का भ्रम पैदा करना चाहती थी, पर जियोंगहू अब बदल चुका था। वो अब मुस्कुराता जरूर था, पर उसके मुस्कान में कोई एहसास नहीं था, बस सलीका था। एक दिन लिफ्ट में अकेले खड़े थे दोनों। कई फ्लोर चुपचाप बीत गए। फिर मिंजी ने कहा, तुम बहुत बदल गए हो। जियोंगहू ने नजर घुमाए बिना कहा, शायद अब मैं खुद से कम झूठ बोलता हूं। लिफ्ट की घंटी बजी, दरवाजा खुला और वो बाहर निकल गया, पीछे एक अधूरी आवाज छोड़ते हुए। मिंजी अब उसे नोटिस करती थी। वो देखती थी कि कैसे वो अब दूसरों के साथ खुलकर हंसता है, टीम लीड करता है और सबका पसंदीदा बन गया है। लेकिन उसकी हंसी में अब कोई इश्क नहीं था। जियोंगहू ने अपना दर्द एक्सेल शीट्स, मीटिंग्स और पावर पॉइंट स्लाइड्स में छुपा दिया था। वो हर दिन उस ऑफिस की भीड़ में दिखती थी, पर अब उसके लिए कोई खास नहीं रही। पहले वो उसका पूरा दिन थी, अब बस एक आम सुबह की एक आम मुलाकात। मिंजी ने उसे खोया तब महसूस किया जब उसने उसे फिर से पाया, बट नॉट द सेम वर्जन। जियोंगहू अब खुद को उस रिश्ते से बाहर निकाल चुका था। उसकी आंखों में अब कोई नाम नहीं तैरता था। उसके ख्वाब अब किसी एक शख्स से बंधे नहीं थे। उसने अपनी जिंदगी की किताब से एक अधूरा चैप्टर फाड़कर अलग रख दिया था। कभी जो उसके दिन की शुरुआत थी, आज वो उसके दिन का एक भाग मात्र रह गई थी। अब मोहब्बत उसकी जिंदगी का मकसद नहीं थी, बस एक बीता हुआ मौसम थी, जिसकी खुशबू अब उसके कपड़ों में नहीं, सिर्फ हवा में बाकी थी। ऑफिस की 7वीं मंजिल पर मीटिंग रूम नंबर 302 में हल्की सी खामोशी थी। वीकली क्लाइंट प्रेजेंटेशन का दिन था। सबकी नजरें स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर प्रोजेक्ट लीड जियोंगहू। उसका चेहरा गंभीर था, बोलने का तरीका बिल्कुल सधा हुआ, एक एक शब्द जैसे नपातुला। उसके सामने बैठी थी मिंजी,
वही मिंजी, जो अब बस नाम और ईमेल के फॉर्मल रिप्लाई में सीमित हो चुकी थी। मीटिंग के दौरान एक डिजाइन डिटेल को लेकर बहस शुरू हुई। मिंजी ने सवाल उठाया, ये स्ट्रैटेजी पुराने क्लाइंट्स पर काम कर सकती है, लेकिन नए मार्केट के लिए रिस्की है। जियोंगहू ने उसकी तरफ देखा, नर्म स्वर में लेकिन स्पष्ट कहा, अगर तुमने पूरा डेटा एनालिसिस पढ़ा होता तो तुम्हें यह लाइन बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। कमरा अचानक शांत हो गया। किसी ने इतनी ठंडी और तीखी लाइन पहले कभी जियोंगहू के मुंह से नहीं सुनी थी। मिंजी चुप रह गई। वो जानती थी कि उसकी बात गलत नहीं थी, लेकिन जियोंगहू के लहजे में कुछ और था, जैसे पुराने रिश्तों का सारा दबा हुआ हिसाब अब शब्दों में उतर रहा हो। मीटिंग खत्म हुई, सब बाहर निकल गए, लेकिन दोनों वहीं रह गए। तुम्हें अब भी मेरे होने से दिक्कत है? मिंजी ने पूछा, आंखों में एक कड़वी बेचैनी के साथ। जियोंगहू ने बिना नजर मिलाए कहा, मुझे किसी के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क तब पड़ता था जब मैं मायने रखता था तुम्हारे लिए, अब नहीं। कमरे की दीवारें जैसे उनकी पुरानी यादों को सुन रही थीं। मिंजी के पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन सही शब्द नहीं थे। वो बोली, तुम बदल गए हो। जवाब आया, तुमने बदलने के लिए मजबूर किया। उनकी बातें अब संवाद नहीं, ठहरे हुए जज्बातों की टकराहट बन चुकी थीं। जियोंगहू का लहजा अब नर्म नहीं था, बल्कि इतना ठंडा था कि कमरे की ऐसी भी शर्मिंदा हो जाए। मिंजी ने उसे कभी ऐसा नहीं देखा था, इतना स्थिर, इतना कड़वा और इतना दूर। उस शाम जियोंगहू अकेले घर गया। कमरे की लाइट जलाए बिना ही बेड पर गिर पड़ा। लैपटॉप की स्क्रीन पर वही स्लाइड खुली थी जहां मिंजी के सुझाव को उसने म्यूट किया था, लेकिन जो बात उसने मीटिंग में काट दी थी वो अब दिल के अंदर गूंज रही थी। उसने खुद से कहा, मैंने जो खोया है वो मेरा था ही नहीं, पर जो मैं बन गया हूं वो शायद मुझे भी नहीं पहचानता। अगली सुबह ऑफिस में सब सामान्य था, पर मिंजी की आंखों में जो हल्की सी नमी थी वो किसी को नजर नहीं आई। उसने अब तक जियोंगहू को कभी चोट खाते नहीं देखा था, और अब जब देख रही थी तो वो चोट उसे खुद लग रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जियोंगहू की चुप्पी अब तलवार बन चुकी थी। वो मुस्कुराता भी तो चेहरे पर कोई रोशनी नहीं होती। अब वो सिर्फ फाइलों में डूबा हुआ एक मशीन बन चुका था। और मिंजी, वो जानती थी कि उसकी चुप रहने की कीमत अब दोनों को चुकानी पड़ेगी, पर जियोंगहू को अकेले भुगतनी नहीं होगी। अब टकराव सिर्फ मीटिंग्स में नहीं था, अब टकराव उन खामोश रास्तों में था जहां एक वक्त दो लोग साथ चलते थे। अब सन्नाटा उनकी भाषा बन चुकी थी, और मोहब्बत, वो किसी कोने में बैठी चुपचाप ये तमाशा देख रही थी। एक तरफा प्यार के टूटे हुए हिस्सों का कोल्ड वॉर। शहर की सड़कों पर गर्मियों की शुरुआत हो चुकी थी। धूप अब सीधी सिर पर लगती थी, और जियोंगहू की जिंदगी भी अब उसी तपिश से गुजर रही थी, बिना किसी छांव के, बिना किसी ठंडी हवा के। ऑफिस, मीटिंग, मेट्रो और फिर अकेला अपार्टमेंट। उसका रूटीन अब इतने सलीके से सेट था कि उसमें किसी की दखल की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन उसी सेट पैटर्न में एक दिन मिंजी की दस्तक फिर से आई। ऑफिस से बाहर निकलते वक्त पार्किंग में खड़ी थी, हाथ में 2 कॉफी के कप, जैसे कोई भूली हुई आदत को फिर से जिंदा करने की कोशिश हो। चलो कुछ देर बातें करते हैं। उसकी आवाज वैसी ही थी, लेकिन ज्यों हूं अब वैसा नहीं रहा था। एक साइलेंट कॉफी शॉप की खिड़की के पास वाली टेबल पर दोनों बैठे। पहली बार इतने पास बैठे, लेकिन बीच में अब भी एक महीन दीवार थी, गैर दिखने वाली लेकिन महसूस होने वाली। मैंने बहुत सोचा है इन दिनों, मिंजी ने कहा। शायद उस वक्त मुझे समझ नहीं था कि तुम क्या महसूस करते थे। जियोंगहू ने एक नजर उसकी आंखों में डाली, फिर कप की भाप में आंखें छुपा लीं। अब समझ आया? हाँ, शायद देर से, लेकिन आया तो है। ये लाइन सुनने के लिए जियोंगहू ने कभी कितनी रातें जागी थीं, लेकिन आज वो लाइन किसी अजनबी की आवाज लग रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, कुछ एहसास वक्त पे ना आए तो वो सिर्फ अफसोस बन जाते हैं। मिंजी चुप हो गई। वो जानती थी ये वो जियोंगहू नहीं है जो उसके लिए हर सुबह कॉफी लाता था या हर शाम उसकी चुप्पियों में शब्द ढूंढता था। ये अब वो इंसान था जो खुद को बचा चुका था और अब किसी भी कीमत पर फिर से नहीं टूटना चाहता था। क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? ये सवाल जैसे दीवार की आखिरी ईंट को भी हिला गया। जियोंगहू ने एक लंबा सन्नाटा लिया, फिर ठंडे स्वर में कहा, हम कभी दोस्त थे ही नहीं मिंजी। मैं दोस्त बनना नहीं चाहता था, मैं तो तुम्हें चाहता था। एक तरफा था, पर झूठा नहीं था। और अब मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, न ही तुम्हारी माफी। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस इतना सुकून था कि सामने वाला समझ जाए। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। मिंजी की आंखों में नमी भर आई, लेकिन अब वो आंसू कुछ नहीं बदल सकते थे। उसने फिर कोशिश की, मैंने कभी जानबूझकर तुम्हें दर्द नहीं दिया। जवाब आया, जानबूझकर देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी नासमझी भी किसी को तबाह कर देती है। कॉफी खत्म हो चुकी थी, बात भी। टेबल पर सिर्फ 2 खाली कप रह गए और एक खामोशी जो सब कुछ कह चुकी थी। मिंजी उठी, कुछ पल जियोंगहू को देखा और बिना कुछ बोले निकल गई। वो जान गई थी अब जो गया है
वो दोबारा लौटकर नहीं आएगा। ज्योंग-हू ने खिड़की से बाहर झांकते हुए खुद से कहा, अब कोई इंतजार नहीं बाकी। अब मैं सिर्फ अपनी जिंदगी का किरदार हूं, किसी की अधूरी कहानी का हिस्सा नहीं। वो टेबल से उठा और जाते जाते पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि जब मोहब्बत खत्म हो जाती है तब पीछे देखना भी वक्त की तौहीन लगता है। अब वो खुद को तलाश रहा था, बिना किसी नाम, बिना किसी साए और बिना किसी अफसोस के। सियोल की सड़कों पर अब शामें थोड़ी देर से उतरती थीं। दिन लंबा हो चला था और ज्योंग-हू की जिंदगी भी अब धीरे धीरे किसी और रफ्तार से चलने लगी थी। पहले जहां हर सुबह किसी की याद में खुलती थी, अब वो अलार्म की आवाज से उठता था, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी चेहरे के इंतजार में। लेकिन इन सब के बीच एक नई चीज थी। उसने खुद से बातें करना शुरू कर दिया था। ऑफिस से निकलकर वो सीधे घर नहीं जाता था। अब वो शहर की पुरानी गलियों में देर तक घूमता, वहां जहां पहले कभी मिंजी के साथ बिताए लम्हे थे। लेकिन अब वो उन्हें दोहराने नहीं, भूलने जाता था। वो उन्हीं जगहों से गुजरता, पर इस बार बिना रुके, बिना किसी उम्मीद के। एक दिन वो हन नदी के किनारे बैठा था। शाम की सुनहरी रोशनी पानी पर बिखरी हुई थी। उसकी आंखें आसमान की ओर टिक गई थीं। वहां कोई चेहरा नहीं था, लेकिन वो जैसे खुद से मिल रहा था। मैंने कितना कुछ दे दिया बस किसी के एक हाँ कहने के लिए, और जब नहीं मिली तो खुद को ही छोड़ दिया। अब वो खुद को दोबारा बना रहा था, टुकड़ों से नहीं, बल्कि नई ईंटों से। हर सुबह वो जॉगिंग पर निकलता, नई किताबें पढ़ता, नए लोगों से मिलता, बिना इस डर के कि वो फिर से किसी को दिल दे बैठेगा। मोहब्बत अब उसके लिए अफसोस नहीं थी, एक सबक थी। और सबसे बड़ा सबक यह था कि कभी किसी को इतना मत चाहो कि जब वो ना मिले तो खुद भी खो जाओ। एक शाम ऑफिस में वीकली पब्लिशिंग कॉल थी। टीम में एक नया प्रोजेक्ट मैनेजर आया था, युना। आत्मविश्वासी, शांत और साफ नजरों वाली लड़की। उसकी बातें तेज नहीं थीं पर असरदार थीं। ज्योंग-हू ने पहली बार किसी की आंखों में देखते हुए मुस्कुराया, बिना दर्द, बिना सवाल। युना ने एक मीटिंग के बाद उससे कहा, तुम पहले किसी और जैसे लगते थे, रुके हुए से। अब लगता है तुम चलने लगे हो। ज्योंग-हू ने हल्के से जवाब दिया, पहले मैं किसी और की तरफ चल रहा था, अब खुद की तरफ। ये एक छोटा सा संवाद था, पर उसके भीतर जैसे कुछ टूट कर हल्का हो गया। अब वो मिंजी की यादों को अपने साथ नहीं ढोता था। वो किसी एल्बम के पीछे नहीं भागता, न ही उन गलियों में कुछ ढूंढता था। उसने अब अपनी आंखों में नई तस्वीरें भरनी शुरू कर दी थीं, उन चीजों की जो सिर्फ उसकी थीं, जो उसे पहचान देती थीं। उसने फिर से स्केचिंग शुरू की, पुराने डायरी के पन्नों को नए रंग दिए। अब वो अपने लिए जी रहा था, न कि किसी के नाम पर। कभी जो अकेलापन बोझ लगता था, अब वही उसका आराम बन चुका था। मिंजी अब भी उसी ऑफिस में थी, पर अब वो उसकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। वो मिलती तो बस सिर हिलाने भर का रिश्ता था, क्योंकि अब ज्योंग-हू ने खुद को उस जगह से हटा लिया था जहां सिर्फ एक तरफा दिल धड़कते थे। उस दिन जब वो हन नदी के किनारे अकेला बैठा था और आसमान से टकराते बादलों को देख रहा था, उसे खुद की मुस्कान पर भरोसा हो गया था। अब उसमें कोई जरूरत नहीं थी, बस एक शांति थी। अब वो मोहब्बत नहीं ढूंढता, अब वो बस जीता है। क्योंकि जब इंसान खुद से प्यार करना सीख लेता है तो दुनिया का कोई अधूरा रिश्ता उसे फिर से अधूरा नहीं कर सकता। और ज्योंग-हू अब पूरा हो चुका था, खुद के भीतर, खुद की तरह। सियोल की सर्दियों ने अब आसमान को सफेद ओढ़नी दे दी थी। पेड़ों की शाखें सूनी थीं और गलियों में टिमटिमाती लाइट्स आने वाले त्योहारों की आहट दे रही थीं। ज्योंग-हू की जिंदगी अब एक नई लय पर थी। वो हर सुबह उठता, अपनी पसंदीदा ब्लैक कॉफी बनाता, अपनी मोटी जैकेट पहनता और ऑफिस की तरफ निकल जाता, ठीक समय पर, बिना किसी याद के दस्तक के। उस दिन ऑफिस में एक इनविटेशन आया, साल के अंत की वार्षिक कंपनी पार्टी, जिसमें सबका आना मैंडेटरी था। ज्योंग-हू ने कार्ड को देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर अंदर रख दिया। ऐसे इवेंट्स में अब उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मजबूरी थी। पार्टी वाली शाम एक आलीशान होटल में सब जमा हुए थे। चारों तरफ रोशनी, हंसी, कैमरे की फ्लैश और बर्फीली हवा में चमकती शाम। वो पार्टी हॉल के कोने में खड़ा था, हाथ में जूस का ग्लास और आंखों में अजनबी चेहरों का समंदर। और तभी उसे देखा, मिंजी, लाल साड़ी जैसी ड्रेस में, हल्की सी मुस्कान और थमे हुए कदमों के साथ। उनकी आंखें कुछ पल के लिए मिली, न कोई मुस्कान, न कोई सिर हिलाना, बस एक चुपचाप सामना, जैसे दो मौसम टकरा गए हों, एक जो बीत चुका है और एक जो अब कभी लौटकर नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद जब ज्योंग-हू बालकनी में अकेले खड़ा था, मिंजी आई। उसने धीरे से कहा, क्या मैं 2 मिनट ले सकती हूं? ज्योंग-हू ने सिर घुमाकर देखा और चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। मैं जानती हूं हमारे बीच सब खत्म हो गया है, उसने कहा, पर कुछ बातें अब भी अंदर अटकी हैं। कुछ बातें वक्त पर ना निकलें तो वो झर बन जाती हैं, ज्योंग-हू ने जवाब दिया। तुम्हें अब भी गुस्सा है मुझ पर? नहीं, उसने शांति से कहा। गुस्सा सिर्फ तब होता है जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं। अब कुछ नहीं बचा।
मिंजी की आंखें नम थीं। वो पहली बार खुद को बेबस मान रही थी। मैंने तुम्हें खोकर खुद को भी खो दिया जियोंगहू, उसने कहा। तुमने मुझसे कुछ भी मांगा नहीं, बस दिया, और मैं वो सब देख नहीं पाई। उसकी आवाज अब कांप रही थी, पर जियोंगहू की आंखों में अब भी वही ठंडी शांति थी। अब तुम जो महसूस कर रही हो वो वही है जो मैंने तब महसूस किया था। फर्क बस इतना है कि तब तुमने मुड़कर नहीं देखा और अब मैं नहीं देख सकता। कुछ देर दोनों खामोश खड़े रहे। शहर की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी और सर्द हवा में उनका अतीत धीरे धीरे पिघल रहा था। मिंजी ने आखिरी बार उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, कभी अगर सब फिर से शुरू करने का मौका मिले तो। वो बात अधूरी छोड़ दी। जियोंगहू मुस्कुराया, पहली बार, लेकिन वो मुस्कान अब उसकी नहीं बल्कि उसके फैसले की थी। कुछ कहानियां फिर से नहीं लिखी जाती, उसने कहा, वो बस खत्म होती हैं और उन पर पर्दा डाल दिया जाता है। मिंजी चली गई और इस बार जियोंगहू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बालकनी से बाहर देखते हुए बस इतना सोच रहा था, कभी कभी सबसे बड़ी जीत खुद को फिर से खोने से बचा लेना होता है। उस रात पार्टी खत्म हो चुकी थी, लोग जा चुके थे, हॉल खाली हो गया था, लेकिन जियोंगहू के दिल में पहली बार कोई बोझ नहीं था। उसने अपने रास्ते खुद चुन लिए थे, मिंजी के बिना, मगर पूरी तरह अपने। सियोल की ठंडी सुबह नीले आसमान में धूप की पहली किरणों के साथ जग रही थी। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी आज थोड़ी धीमी लगी, या शायद जियोंगहू की रफ्तार अब दुनिया से मेल खा चुकी थी। अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर देखते हुए वो पहली बार किसी नए दिन को लेकर बेचैन नहीं था। उसके भीतर अब कोई हलचल नहीं थी, बस एक सुकून जो उसने बरसों बाद कमाया था। आज रविवार था, उसका ऑफ डे, लेकिन पहले जैसे नहीं जहां खालीपन काटने को दौड़ता था। अब वो इस खालीपन को जीना सीख चुका था। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली जिसके पहले कुछ पन्नों में मिंजी की झलकियां थीं। वो पन्ने अब उसे दुखी नहीं करते थे, बस ये जताते थे कि वो किस रास्ते से होकर यहां तक आया। दोपहर में उसने खुद के लिए खाना बनाया, नया म्यूजिक चलाया और खिड़की के पास बैठकर खुद से बातें की। अब उसकी जिंदगी में कोई मिंजी नहीं थी, न ही कोई अधूरी चाहत, लेकिन एक नई पहचान थी जो किसी रिश्ते की छाया में नहीं बल्कि अपने अकेलेपन की रोशनी में बनी थी। शाम को उसने गैलरी में लगी नई फोटोग्राफी एग्जीबिशन में जाने का प्लान बनाया। वहां बहुत लोग थे, कला, संगीत और चेहरे जिनमें हजार कहानियां थीं, लेकिन उन सबके बीच वो पहली बार खुद को अकेला नहीं बल्कि आजाद महसूस कर रहा था। वहां एक लड़की मिली, सोजिन। वो कैमरे में लाइट कैप्चर कर रही थी और उसकी नजरें जमीन पर नहीं आसमान पर थीं। जियोंगहू ने उससे हल्की सी बात की, फिर बातों का सिलसिला चल पड़ा। न उसमें कोई जल्दबाजी थी, न कोई इरादा, बस एक शांति थी, जैसे दो इंसान अपनी ही दुनिया से निकलकर थोड़ी देर के लिए एक दूसरे की कहानी सुनने आए हों। सोजिन की आंखों में ज्यों कोई गहराई थी, लेकिन वो जियोंगहू से उसकी बीती मोहब्बत नहीं, उसकी असली पहचान में दिलचस्पी रखती थी। वो बोली, तुम्हारी खामोशी में आवाज है, लेकिन डर नहीं। और जियोंगहू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी डर था, अब समझ है। रात को वापस लौटते हुए उसने उस पुराने पुल के नीचे से गुजरते हुए खुद को देखा। कभी वो यहीं खड़ा रहा था, आंखों में नमी, दिल में तूफान, पर आज बस ठंडी हवा थी और उसके भीतर का शांत समंदर। घर आकर उसने अपने लैपटॉप में एक नया फोल्डर बनाया, चैप्टर 1। उसमें सोजिन की खींची हुई एक तस्वीर सेव की और खुद को लिखा, अब किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। अब मोहब्बत जरूरत नहीं, एक विकल्प है। और अगर फिर कभी दिल धड़के तो पहले खुद से पूछूंगा, क्या मैं खुद के लिए पूरा हूं? उस रात उसने खिड़की खुली छोड़ी और पहली बार कोई सपना देखा जिसमें कोई चेहरा नहीं था, बस रोशनी थी। अब वो खुद से प्यार करता था। अब वो टूट कर जिंदा नहीं था बल्कि समेट कर खड़ा था। और यही कहानी थी एक तरफा प्यार की, जिसका अंत मोहब्बत नहीं, सुकून था। क्योंकि जब इंसान खुद को स्वीकार कर ले तो दुनिया की कोई अधूरी कहानी उसे कमजोर नहीं कर सकती। अब जियोंगहू अधूरे रिश्तों की परछाइयों में नहीं, अपने पूरे अस्तित्व की रोशनी में चल रहा था। खत्म नहीं हुआ था वो अब शुरू हुआ था। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।